अल कुरान के सूरे अन-निसा के आयत 43 में जाइएगा, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इबादत हमेशा पाक और पवित्र जगह पर होती है और सड़क पाक और पवित्र नहीं होता है। सड़क पर लोग चप्पल पहन करके चलते हैं, तो चप्पल पहनी हुई जगह पर या सड़क पर नमाज कभी भी जायज हो ही नहीं सकती है। हमारे लिए अल कुरान है, इसके अलावा कोई धर्म गुरु की कोई जगह नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद है, अल्लाह सुभान है। हमें किसी धर्म गुरु की कोई जगह और कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में 815 दंगे हुए थे, तब तो आप रोड पर नमाज पढ़ने देते थे, तब तो आप कांवड़ यात्रा पर लाठियां मारते थे, तब तो आप शोभा यात्रा पर लाठियां मारते थे, लेकिन नमाजवादी पार्टी बन करके आप नमाजियों को पूरी छूट देते थे। तब फिर 815 दंगे कैसे हो गए? कौन है ये फाजिला है, मुफ्ती है, कौन है ये? अरे आप भी कौन है? मैं यही सवाल करने की जरूरत नहीं। सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्य, किसी भी धर्म का जुलूस हो और ये इस तरह के नहीं होने चाहिए। जुलूस घरों में निकलता है, जैसी नीति नहीं सर। हमारे मनीष भाई बैठे हैं, वो भी एक बार अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, तो इससे धार्मिक सद्भाव बढ़ेगा, आपसी मोहब्बत बढ़ेगी। जब नाजिया हर हर महादेव बोल सकती हैं, जय श्री राम बोल सकती हैं, तो मनीष जी अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। नहीं तो अगर इतना ही उदार होना है और लेकिन एक आखिरी बात मैं कह दूं राकेश पांडे जी, कि ये इसके लिए कोई किताब पढ़ने की और किसी धर्मगुरु से बात करने की जरूरत नहीं होती। जब आदमी के अंदर लालच आ जाता है नहीं, तो वो अपने ही लोगों को गाली देने लगता, अपने परिवार को, अपने खानदान को गाली देता। यानी भाटी जी ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है, स्वयं भाटी जी भी हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव भी हिंदू नहीं है। नहीं तो हर हर महादेव बोल के यही लाजिया जी को बढ़ा देते आगे, आप पैदा कर देते। क्या चाहते हैं? दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हम लोग देखने वाले हैं वो आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है। दोस्तों यहाँ पे एक मौलाना भी है जो आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से है, और दोस्तों यहाँ पे नाजिया इलाही भी है जो अपनी बात को रखती है और बेबाकी से रखती है, और वो एक वकील भी है, एडवोकेट भी है। तो दोस्तों आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में नाजिया इलाही खान ने जिस तरीके से मौलाना को औकात दिखाई है, मौलाना को धोया है, इसके बाद राजकुमार भाटी को भी धोया है। यहाँ पे ये लोग आकर के कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे थे हिंदुओं पर और खास करके मुसलमानों पे, क्योंकि अभी जिस तरीके से यूपी में ये लोग रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं उसी को लेकर के सारा बवाल हो रखा है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो इस पे रोक लगा दी है, तो इसी को लेकर के इन लोगों को बिलबिलाहट हो रखी है। दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से नाजिया इलाही खान ने हदीस और कुरान में लिखी हुई आयतों का हवाला दे करके इन लोगों को धोया है, जिस तरीके से इनको धोया, आप लोग वीडियो को देखिए, काफी मजा आएगा आप लोग को वीडियो में। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेता है। शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को अंत तक। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। नाजिया इसमें मुस्लिम कहाँ टारगेट पर है भाई? इसमें मुस्लिम कहाँ टारगेट पर है? और मजहबी अधिकार नमाज पढ़ना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना मजहबी अधिकार है? उन्हीं के साथ में खड़े हो गए। राकेश जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे लगता है कि योगी जी की मैं आभारी हूँ, और देश के सभी मुसलमानों को योगी जी की आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सही इस्लाम समझाने की कोशिश की है। हमारे अल कुरान के सूरे अन-निसा के आयत 43 में जाइएगा, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि इबादत हमेशा पाक और पवित्र जगह पर होती है और सड़क पाक और पवित्र नहीं होता है। सड़क पर लोग चप्पल पहन करके चलते हैं, तो चप्पल पहनी हुई जगह पर या सड़क पर नमाज कभी भी जायज हो ही नहीं सकती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे इस्लाम में कोई धर्मगुरु नहीं होता है, क्योंकि अभी नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे लिए अल कुरान है, इसके अलावा कोई धर्म गुरु की कोई जगह नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद है, अल्लाह सुभान है। हमें किसी धर्म गुरु की कोई जगह और कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में 815 दंगे हुए थे, तब तो आप रोड पर नमाज पढ़ने देते थे, तब तो आप कांवड़ यात्रा पर लाठियां मारते थे, तब तो आप शोभा यात्रा पर लाठियां मारते थे, लेकिन नमाजवादी पार्टी बन करके आप नमाजियों को पूरी छूट देते थे। तब फिर 815 दंगे कैसे हो गए? देखिए, अल कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से, सुन्नत रसूल के हिसाब से और हमारी अलहामी किताब के हिसाब से रोड पर नमाज जायज है ही नहीं। अब लो, बिल्कुल नहीं है। अब ये नहीं रुक जाइए, अब ये तो नई बहस आपने छेड़ दी। भाटी जी 30 सेकंड आपको देता हूं, क्योंकि बहुत बार आप पर ही सवाल उठे और डिबेट की शुरुआत आपने की थी। फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। ये तो कह रही है सड़क पर नमाज ही जायज नहीं है। कौन है ये फाजिला है, मुफ्ती है, कौन है ये? अरे आप भी कौन है? मैं यही सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं तो कुरान की आयत पर बता रही हूं। इस्लाम के बागियों को मुसलमानों, तुम तो रमजान में नमाज के वक्त में तुम स्टूडियो पे बैठे हुए हो, स्टूडियो में तो बैठे हुए हो, तुम कैमरे के सामने बैठे हुए हो, तुम तो इस्लाम की कौन है? ये इस्लाम की कौन है? नमाज पढ़ो, रमजान है, माहे रमजान में। एक मिनट, आवाज सबकी डाउन करिए, आवाज सबकी डाउन करिए, आवाज सबकी डाउन करिए। आप लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं, अपनी बात थोड़ा संयमित शब्दों में रखिए। ये बात सबके लिए, नाजिया आपके लिए भी और जरी साहब आपके लिए भी। ऐसे तुम तड़ाक पर मत आया करिए भाई, आप लोग नहीं अच्छा लगता है, लोग क्या परसेप्शन बनाएंगे। और सवाल भाटी जी को मैंने टॉस किया था, तो क्यों बीच में आ गए? भाटी जी बोलिए।
देखिए, मैंने तो जब आपने कहा था, मैंने तो तब भी सहमति दी थी कि मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत हूं व्यक्तिगत तौर पे कि सड़कों पर कोई भी धार्मिक कार्य, किसी भी धर्म का जुलूस हो और ये इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो जुलूस घरों में निकलता है, जैसी नीति नहीं सर, जुलूस घरों में निकलता है। हमारी बहन, और आपके हिसाब से नमाज जुलूस है क्या? हमारी बहन, नहीं, देखो, जो आपने सवाल पूछा मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं। सड़कों पर आपने पूछा था, सड़कों पर मैं कह रहा हूं कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी बहन नाजिया ने, वो हालांकि बड़े गुस्से में है मेरी पार्टी को लेकर, मुझको लेकर, मुझे ज्ञान दे रही हैं, लेकिन बहन है, मैं बहन का आदर करता हूं। बहन नाजिया ने जब बोलना शुरू किया तो हर हर महादेव और जय श्री राम बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मनीष भाई बैठे हैं, वो भी एक बार अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, तो इससे धार्मिक भेद सद्भाव बढ़ेगा, आपसी मोहब्बत बढ़ेगी। जब नाजिया हर हर महादेव बोल सकती हैं, जय श्री राम बोल सकती हैं, तो मनीष जी अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। नहीं तो अगर इतना ही उदार होना है, और लेकिन एक आखिरी बात मैं कह दूं राकेश पांडे जी, कि ये इसके लिए कोई किताब पढ़ने की और किसी धर्मगुरु से बात करने की जरूरत नहीं होती। जब आदमी के अंदर लालच आ जाता है नहीं, तो वो अपने ही लोगों को गाली देने लगता, अपने परिवार को, अपने खानदान को गाली देता। अब आप नाजिया को लालची बता रहे हैं, बोलता है, आप नाजिया को लालची बता रहे हैं। आपको नाजिया का हर हर महादेव बोलना आपको बुरा लग गया। नाजिया से किसी ने कहा तो नहीं कि हर हर महादेव बोलो, ये उनकी इच्छा थी कि वो हर हर महादेव बोले, कि क्या बोले नहीं बोले। आदमी के अंदर लालच होता है नहीं, चूंकि नाजिया ने हर हर महादेव बोल दिया तो आप कह रहे हैं मनीष शुक्ला यहाँ पर अल्लाह अकबर बोल दें। इतना नहीं सर, लालच किसका है वो दिख रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। भाटी जी, ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूरी नहीं, मुझे वो अच्छा लगा, नाजिया ने हर हर महादेव बोला, मुझे अच्छा लगा। और मुझे मनीष जब अल्लाह अकबर बोलेंगे वो भी अच्छा लगेगा। मैं भारत में रहती हूँ, मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं राकेश जी मुझे बोलने का समय देंगे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, रुकिए मनीष जी, आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा था। अब रुक जाइए आप, मनीष जी सुनिए, मनीष जी, अरे रुकिए, चूंकि मनीष जी का भी नाम लिया गया, तो मनीष जी, नाजिया ने हर हर महादेव बोल दिया तो भाटी जी को अच्छा नहीं लगा, इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, फिर वो कह रहे हैं कि आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए, फिर वो नाजिया को लालची भी बताने लगे। राकेश पांडे जी, आप गलत कह रहे हैं, राकेश जी, मुझे अच्छा लगा। राकेश जी, नाजिया ने हर हर महादेव बोला मुसलमान होके, इसलिए चाहते हैं कि हम हिंदू होके ये बोले। यानी भाटी जी ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है, स्वयं भाटी जी भी हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव भी हिंदू नहीं है, नहीं तो हर हर महादेव बोल के यही नाजिया जी को बढ़ा देते, सद्भाव पैदा कर देते। भाटी ने ये मान लिया कि राजकुमार भाटी हिंदू नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा, यानी हिंदू का मतलब भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहते हैं। भैया भाटी जी, आप वही बोल दीजिए, आप बोल दीजिए आप हिंदू नहीं हैं, वो मुसलमान होके बोल रहे हैं, आप हिंदू हो, क्या बोल दो। हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या संदेश देना चाहते हो? यानी आप ये संदेश देना चाहते हो तुष्टीकरण की हद तक। एक मनीष जी ने चैलेंज दिया है, भाटी जी बताइए क्या चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। हाँ, देखिए, अभी मनीष जी कह रहे हैं क्या आप हिंदू नहीं हो? मैं हिंदू हूँ, बहुत शानदार हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, मैं उदार हिंदू हूँ, नाजिया इलाही का जवाब देने के लिए हिंदू के रूप में मनीष शुक्ला चाहिए। आप सुन नहीं रहे, आप जवाब नहीं सुन रहे, आप इंतजार कर रहे थे, पूछा लेकिन आप जवाब नहीं सुन रहे, बोल देना चाहिए था, जवाब नहीं सुन रहे आप। नाजिया जी आपने हर हर महादेव बोला, मैं ये बोल देता हूँ, लेकिन अच्छा चलिए, अरे एक बार सुन लीजिए मनीष भाई एक बार सुन लीजिए कि वो बोलते हैं कि नहीं, एक बार सुन तो लीजिए भाटी जी का वर्जन भी, एक बार सुन लीजिए, बोलिए भाटी जी। अरे वो बोले ना बोले, हम लोग तो जानते हैं समाजवादी तो सुन तो लीजिए ना कि बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, एक बार सुनना पड़ेगा उनको। रुक जाइए, अरे आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। अरे आप जो ठीक से जानते हैं भाटी जी, आपका भी। मैंने ये कहा था कि नाजिया जी ने अरे जब आपको गौशाला से दुर्गंध आ रही है, फिर मैं मनीष जी प्लीज सर, प्लीज आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। मनीष भाई आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। भाटी जी को कम से कम 30 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। गौशाला से दुर्गंध आती है, हाँ ठीक है, उस पर भी आ जाएंगे, रुक जाइए, बोलिए भाटी जी। मनीष जी अपनी असलियत लोगों को दिखा रहे हैं कि ये कितने छोटे मन के आदमी हैं और इनके पास तर्क है नहीं। जब आदमी के पास तर्क नहीं होती तो चीखने चिल्लाने लगता है, दूसरे के बीच में बोलने लगता है। ये लगातार यही काम कर रहे हैं। नहीं, मैं असली हिंदू हूं, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है और मुझे मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। मुझे अल्लाह अकबर बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जो है मनीष शुक्ला का इंतजार क्यों? हाँ, मुझे वाहे गुरु बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वाहे गुरु बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जीसस क्राइस्ट के लिए बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। ठीक है, मैं आगे सम्मान करता हूँ। नहीं ठीक है मनीष जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। मनीष जी आपकी बात का जवाब आ गया। भाटी जी ने कह दिया कि मैं अल्लाह अकबर बोल रहा हूँ, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने कह दिया।
सर आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब जगदीश भाई मुझे एक बात बताइए, भाई मजहबी अधिकार है कि नमाज हो जाए ठीक वो से। तो अल्लाह अकबर बोलने के लिए बैठे ही है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोल दिया उन्होंने। रुक जाइए, रुक जाइए। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।